हम में से हर एक इंसान अपने साथ एक सीक्रेट कैरी करता है, और ये सीक्रेट ना किसी डायरी में बंद है, ना किसी लॉकर में, पर हमारे हर एक सेल में। मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की। बहुत वक्त तक हमें लगता रहा कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी हेल्थ और हम जिंदगी के साथ कैसे डील करेंगे ये डीएनए डिसाइड करेगा, जिसको ना हम खुद से कभी रीड कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। पर क्या होगा अगर ये इस कहानी का अंत ना हो? ये डीएनए जेनेटिक कोड असली सीक्रेट ना हो, पर कहीं अंदर जो इंस्ट्रक्शंस इन जीन्स को कंट्रोल करते हैं, जो काफ़ी हद तक आपके हाथ में है, वो असली सीक्रेट हो। क्या होगा अगर हमारा डीएनए यानी लाइफ का ब्लूप्रिंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और हमारी रोज़ की ज़िंदगी इस लाइफ के ब्लूप्रिंट को चेंज करने की पावर रखती हो? ये कहानी है एपीजेनेटिक्स की। एपीजेनेटिक्स को समझने से पहले हमें हमारे डीएनए की तरफ लौटना होगा। हमारा डीएनए एक हार्डवेयर है जो अपने आप में कंप्लीट और अनचेंजेबल कोड है, और एपीजेनेटिक्स इसका सॉफ्टवेयर है जो डीएनए को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बना है। ये डिसाइड करता है कि कौन से जीन्स ऑन रहेंगे और कौन से ऑफ। ये अपने आप में कोई जेनेटिक कोड तो नहीं है, पर केमिकल स्विचेस हैं जो जीन्स को बताते हैं कि कब उन्हें एक्सप्रेस होना है और कब साइलेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में एक जीन होता है जीआर जीन, जिसका काम होता है हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना, और ये जीन आमतौर पे ऑन रहता है। पर जिन लोगों का अर्ली चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहा हो, उन्होंने अपने साथ या फिर अपने लव्ड वंस के साथ मारपीट देखी हो, तो उनका जीआर जीन ऑफ हो जाता है, जिससे ये जीन अपनी जॉब नहीं कर पाता और ये लोग लंबे वक्त तक स्ट्रेस रहते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी का एनवायरनमेंट या किसी के एक्सपीरियंसेस उसके जीन्स का एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नीदरलैंड्स में फैमीन यानी भुखमरी आई, जो डच हंगर विंटर के नाम से भी फेमस है, तो उसके कुछ दशक बाद साइंटिस्ट ने उन लोगों को स्टडी करा जो इस फैमीन के जस्ट बाद पैदा हुए थे, और उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चली। इन लोगों के जीन्स कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस हो रहे थे कि उनकी बॉडीज़ फैट और कैलोरीज को अपने अंदर होल्ड करने में, जमा करने में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थी। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडीज़ उनको फ्यूचर फैमीन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और इसी वजह से उन्हें ओबेसिटी, डायबिटिक और हार्ट डिसीज़ होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। आप शायद अब तक समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि इन एग्जाम्पल्स का आपके लिए क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है। लाइफ में आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, यहाँ मैं उन डिसीजंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि 11th क्लास में आपको आर्ट्स लेनी है या साइंस। यहाँ मैं उन डिसीजंस और चॉइसेस की बात कर रहा हूँ जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं। कब क्या खाना है, एक्सरसाइज करनी है या नहीं, मेडिटेशन करना है या नहीं, किन लोगों के साथ आपको रहना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, रील्स स्क्रॉल करनी है या फिर कुछ काम का रीड करना है। इन सब डिसीजंस और चॉइसेस से आपके डीएनए को सिग्नल जाता है, और एपीजेनेटिक टैग्स के थ्रू किन जीन्स को एक्सप्रेस करना है और किन जीन को साइलेंट करना है, इस बात का सिग्नल दिया जाता है। यहाँ से थोड़ा बायोलॉजी में और डीप जाते हैं और एपीजेनेटिक टैग्स को समझते हैं। अगर कोई जीन एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर कौन सा एपीजेनेटिक टैग लगेगा, और कोई साइलेंट करना है तो वहाँ कौन सा लगेगा। अगर आपका नाता थोड़ा साइंस से कम रहा है या फिर आपका साइंस में थोड़ा हाथ तंग रहा है, तो इन 2 एपीजेनेटिक टैग्स के नाम आपको शायद थोड़े अजीब लगें। डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन एसिटाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, और हिस्टोन एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना। मान लीजिए ये जीन है और इस जीन को एक्सप्रेस होना है, तो इस पे एपीजेनेटिक टैग जो लगेगा वो लगेगा डीएनए मिथाइलेशन। मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, और जब किसी चीज़ पर मिथाइल ग्रुप ऐड होते हैं तो वो जो जीन है वो टाइटली बाउंड हो जाता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बंद हो जाता है। तो फिर इसको रीड करना मुश्किल हो जाता है। अब इसे कैसे रीड करेंगे आपको समझ नहीं आएगा इसमें कि इसमें क्या लिखा है, तो ये डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, तो इसे रीड करना मुश्किल हो जाएगा और ये साइलेंट रहेगा। अब मान लीजिए इस पर हिस्टोन एसिटाइलेशन हो रहा है, मतलब एसिटाइल ग्रुप इस पर ऐड हो रहे हैं। जब इस पर एसिटाइल ग्रुप ऐड होंगे तो ये डीएनए और लूज हो जाएगा। अब इसको रीड करना आसान हो जाएगा, और जब रीड करना इसे आसान हो जाएगा तो ये पार्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हो जाएगा और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी के अंदर शो करेगा। मान लीजिए आप रोज़ कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं जैसे एक्सरसाइज, तो आपकी बॉडी पावरफुल सिग्नल्स भेजती है हिस्टोन एसिटाइलेशन के लिए उन जीन्स पर जो मसल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग से एसोसिएटेड हैं। ये जीन्स एक्सप्रेस हो पाते हैं और आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसे आप फिटनेस बोलते हैं। इन सब बातों को कंक्लूजन ये निकला
कि यू आर नॉट योर डीएनए, यू आर वॉट यू डू।